बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जब एक जल्लाद एक हाफिज कुरान की गर्दन उड़ाने लगा तो अचानक एक ऐसा करिश्मा हुआ कि तमाम गैर मुस्लिम कांप उठे। दोस्तों, आखिर हाफिज कुरान को किस वजह से कत्ल किया जा रहा था और जल्लाद हाफिज कुरान को क्यों कत्ल ना कर सका, ये पूरा वाकया जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 90 साल पहले राजस्थान के गांव में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम अहमद रखा गया। ये बच्चा शक्लो सूरत में किसी शहजादे से कम न था। माँ बाप ने उसकी पैदाइश पर यह फैसला कर लिया कि अहमद को कुरान मजीद का हाफिज बनाया जाएगा। बचपन के दिन गुजरने लगे। जब अहमद जरा समझदार हुआ तो माँ बाप ने उसे इस्लामी तालीमात की जानिब बढ़ाना शुरू कर दिया और बचपन ही से उसे दीन इस्लाम से लगाव हो चुका था। वो पाबंदी से नमाजें अदा करता, कुरान करीम हिफ्ज करने के लिए करीब के मदरसे में जाता। माँ बाप का फर्मा बरदार अहमद देखते ही देखते हाफिज कुरान बन गया। 10 साला अहमद ने जब कुरान मजीद हिफ्ज किया तो उसके वालिदैन इंतहाई खुश थे, मगर आसपास के इलाके में जो गैर मुस्लिम थे वो अहमद को नापसंद करते थे। तो अहमद को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा था। जबकि अहमद हाफिज कुरान भी बन चुका था, उसकी तिलावत के चर्चे पूरे राजस्थान में फैलने लगे थे। दूर दराज से कारी और मुफ्ती हजरात अहमद के घर आते ताकि वो अहमद से उसकी लतीफ आवाज में कुरान मजीद की तिलावत सुन सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात तो ये थी कि चंद गैर मुस्लिम घराने भी अहमद की खूबसूरत आवाज से मुतासिर हुए और उन्होंने दीन इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इलाके के तमाम गैर मुस्लिम पंडित अहमद और उसके वालिदैन के खिलाफ हो गए। उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जाने लगा। एक दिन अहमद नमाज से फारिग होकर वापस घर जा रहा था कि अचानक चंद लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने गांव के सरदार के घर चोरी की है। इल्जाम तराशी करते हुए ये गैर मुस्लिम उसे मारने पीटने लगे और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि अहमद जो कि एक सच्चा मुसलमान है वो एक चोर भी है। इस मकसद के लिए गांव के सरदार राजगोपाल को भी साथ में ला लिया गया। उसने पूरे गांव के साथ अहमद को सजा देने का फैसला किया और मुकर्ररा दिन अहमद को पंडाल में लाया गया, जो चीख चीख कर पुकार रहा था, कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की। मगर हिंदू इंतहा पसंद नफरत की आग में जल रहे थे। वो ये भूल चुके थे कि एक मासूम हाफिज कुरान पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह का कहर भी नाजिल हो सकता है। अहमद एक तरफ अपनी ही बेगुनाही का ऐलान कर रहा था, दूसरी तरफ कुरान मजीद की तिलावत करते हुए अपने रब्बे अजीम से मदद भी मांग रहा था। इसी दौरान एक गैर मुस्लिम पंडित ने कहा, देखो भाई, इस मुसलमान लड़के ने गांव के सरदार के घर चोरी की है, ये कोई मामूली बात नहीं, इसलिए इस मुसलमान लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए। सरदार जो कि हिंदुओं के उस मंसूबे पर शामिल था वो भी झट से बोल पड़ा, आओ इस मनहूस लड़के को फौरन कत्ल कर दें, इससे पहले कि ये पूरे गांव को लूट ले। ये सुनते ही जल्लाद को बुला लिया गया और बेकसूर अहमद की गर्दन उड़ाने का फैसला सुना दिया गया। दोस्तों, अहमद ने यह सूरत हाल देखी तो उसने हिंदू पंडितों, गांव के सरदार और तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा अल्लाह जानता है मैंने चोरी नहीं की। मैं तो हर वक्त कलाम इलाही की तिलावत में मशगूल रहता हूँ और मेरा दीन सच्चा दीन है। दीन इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि चोरी करना इंतहाई बुरा अमल है, इसलिए मुझे जो भी बेगुनाह कत्ल करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उसकी ये बात सुनकर सरदार ने जल्लाद को तलवार से अहमद की गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। जल्लाद इस नीयत से आगे बढ़ा कि वो अहमद की गर्दन काट कर अलग कर देगा, मगर उसके कदमों ने साथ नहीं दिया। अचानक जल्लाद जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और तड़पने लगा। तमाम गैर मुस्लिम ये देखकर कांपने लगे। जब जल्लाद को करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसकी दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं, यानी कि वो मर चुका था। इस पर अहमद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए पूरे गांव से कहा, देखो मेरा रब ही सच्चा है और दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है, तुम भी माफी मांगकर इस्लाम कबूल कर लो। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आज ये बात मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं
कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची किताब है जो खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसकी हर सूरत, हर आयत मोज़ा है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उठाया है। दोस्तों याद रखिए, 10 साल का बच्चा जिसे अपनी मादरी जुबान में चंद अल्फाज याद करना मुश्किल होता है, वो बच्चा अजनबी जुबान यानी अरबी की एक इतनी बड़ी किताब किस तरह याद करके फरफर सुना देता है। इस तरह अगर किसी मजलिस में या नमाज तरावी में किसी कारी, आलिम या हाफिज कुरान के किसी भी पारे की कोई आयत भूल जाए या छूट जाए तो वो फौरन हाफिज बच्चा बोल उठता है। इसके बताने की वजह से ही कारी आगे चल सकता है। ये भी उस कलाम पाक का एक मोज़ा है। इसी तरह दुनिया की कोई किताब अगर इंसान एक बार पढ़ ले तो दूसरी दफ़ा पढ़ने को उसका जी नहीं चाहता, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो सच्ची किताब है जिसके पढ़ने से हर बार नया सुरूर और नया जज्बा पैदा होता है और दिल को सुकून मिलता है। इस कलाम का एक मोज़ा ये भी है कि जब तक ये कलाम पाक इस दुनिया में मौजूद है उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती, और क़यामत के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को उठा लेगा और कुरान पाक के हर हरफ को उठा लेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाएंगे, ए इसराफील, इस दुनिया में मेरा कलाम यानी कुरान पाक नहीं रहा, इसके पढ़ने वाले भी नहीं रहे, पढ़ाने वाले भी नहीं रहे, अब तो सूर फूंक दे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। जो लोग इस कुरान पाक से जुड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पस्तियों से उठाया और बुलंदियों पर ले गया, और जो लोग इस कुरान पाक से कट गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुलंदियों से पस्तियों में फेंक दिया। बेशक दोस्तों, आज हम पे जो ज़वाल है, हम जिन मुसीबतों में फंसे हैं, आज जितने भी मुसलमान किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, गैर मुस्लिम के मगलूब होकर रह रहे हैं, उनके गुलाम बनकर रह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है हमारी दीन से दूरी। हमने दीन से दूरी इख्तियार की तो आज हमारा ये हाल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी आखिरत संवर जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं बहुत से लोग, लेकिन इसका असल मकसद तब पूरा होता है जब हम कुरान पाक को बातर्जुमा पढ़ें, उसके मफहूम को समझें, उसमें जो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया है उसको समझें, फिर ही तिलावत का असल मकसद पूरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि कुरान पाक को बातर्जुमा पढ़ें और बाकायदगी के साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहें। अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम दें ताकि वो भी दीन इस्लाम से करीब रहें, जुड़े रहें, और जो अल्लाह ताला ने हमें शर्फ इनायत किया है कि हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, और जो अल्लाह ताला ने हमें मकासद देकर इस दुनिया में भेजा है, हम उन मकासद को पूरा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, उसे सही मानों में समझने और 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।